आर्ट वर्क कंस्पिरेसी। इस वीडियो क्लिप के अंदर दिखाया गया है कि कैसे जो टॉप सेलिब्रिटीज हैं, जो टॉप लेवल पर रहते हैं, ए क्लास जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके घरों के अंदर अजीब वियर्ड किस्म की पेंटिंग्स देखी गई हैं। इन पेंटिंग्स का क्या मतलब है, ये आती कहां से है, इसका मकसद क्या होता है, वो आज की वीडियो में आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। इन तस्वीरों को देखें, इस तस्वीर को देखें जी। कौन इस तरह की पेंटिंग अपने घर के अंदर लगाएगा? ये देखकर ही इससे खौफ आता है कि ये क्या बनाया हुआ है, ये तो किसी बच्चे ने ड्राइंग खराब की हुई है। इस तरह की पेंटिंग कोई अपने घर में क्यों लगाएगा? It's the same people behind Balenciaga. We're going to start to see how everything is connected. Christie sells some very interesting artwork, including stuff by Jake and Dino's Chapman, and here's one of their pieces of artwork. अच्छा, आपने बिल्कुल भी परेशानी होने की समझ नहीं आ रही है। मैं आपको एक चीज अभी खोल के बताने वाला हूँ। जो कुछ भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। Probably one of the only ones that I can even show on here. MK was actually also in a bidding war with Tom Brady over a George Condo piece for $2 million. If his name sounds familiar, he's the one who created those private invitations for the A-list only all-white party last year. Now Brady's also a big Basquiat fan. Just look at the background of his home here. I also one just seems off. तो आपने देखा कितनी अजीब किस्म की पेंटिंग्स इन सेलिब्रिटीज ने, मेन जो ए लिस्ट सेलिब्रिटीज हैं हॉलीवुड की, उन्होंने अपने घर के अंदर लगा रखी हैं। मैं तो इस तरह की पेंटिंग्स कभी भी अपने घर न लगाऊं जो कि सिरे से ही देखते ही डिमोनिक इनसे फील आ रही है। बट शुरू में क्लिप में हमें बताया गया है कि किम कार्डेशियन ने $5 मिलियन की ये पेंटिंग खरीदी थी, जो कि किसकी पेंटिंग है जी जनाब? ये क्रिस जेनर के घर में लगी हुई है। क्रिस जेनर कौन है इनमें से जी जनाब? आपको पता है ये औरत जो है ये क्रिस जेनर है। दीज ऑल आर आर्मेनियन विचेस। विचक्राफ्ट से इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। और आप नोट करें कि ये जो क्रिस जेनर है ये माँ है इन सब औरतों की। और आप नोट करें ये जो सारी की सारी औरतें, जिसमें से किम कार्डेशियन का आपको पता होगा, किम कार्डेशियन जो कि कान्ये वेस्ट की बीवी रह चुकी है, आप नोट करें कि ये सारी जो हैं ये इसकी बेटियां हैं। ये जो औरत है इसके ऑफिस में ये पेंटिंग लगी हुई है और ये पेंटिंग $5 मिलियन की खरीदी थी किम कार्डेशियन ने। Basquiat. Kim Kardashian was the mystery buyer of a $5 million Basquiat painting. किम कार्डेशियन ने $5 मिलियन की ये कहां से खरीदी थी और किसकी ये पेंटिंग है? ये बेसिकली पेंटिंग है जी। अगर आप यहां पर देखें, काइली जेनर जो है इसकी बहन, उसके घर में भी ऐसी अजीब वियर्ड पेंटिंग लगी हुई है। ये पेंटिंग्स नहीं है अजीजों, ये बेसिकली तावीज हैं। इनका मकसद क्या है, ये होता क्या है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस्किएट जिसका नाम लिया जा रहा है ये कौन था? जीन माइकल बेस्किएट एक अमेरिकन आर्टिस्ट था जो कि 27 साल की उम्र में मर जाता है, जो कि ऑफिशियली क्लब 27 का मेंबर है। क्लब 27 का अगर आपको नहीं पता तो ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि 27 साल की उम्र में मर जाते हैं। जैसे ये 27 साल के होते हैं ये मर जाते हैं, और सेम इसी तरह से जब ये 27 साल का हुआ ये भी हेरोइन ओवरडोज से, ड्रग ओवरडोज से ये भी मर जाता है। इस शख्स ने मरने से पहले जो पेंटिंग्स बनाई थी वो पेंटिंग्स अभी भी बेची जा रही हैं। और कहां पर ऑक्शन की जाती हैं ये पेंटिंग्स? ऑक्शन की जाती हैं क्रिस्टीज के ऊपर। क्रिस्टीज बेसिकली एक कंपनी है जो कि ऑक्शन करती है आर्ट को, पेंटिंग्स को, इस तरह की चीजों को ऑक्शन करती है। तो ये ऑक्शन करने वाली जो कंपनी है वो ऑन करती है इसकी सारी पेंटिंग्स। और सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि और भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके नाम लिए गए हैं, जिनमें से एक जेक एंड डीनोज चैपमैन है। जेक एंड डीनोज चैपमैन जो है इनकी पेंटिंग्स भी क्रिस्टी ऑक्शन करती रहती है। तो आप नोट करेंगे क्रिस्टीज को कौन ऑन करता है? क्रिस्टीज को ऑन करता है जी ग्रुप अर्थमिस। अर्थमिस ग्रुप जो फ्रेंच कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यही वो सेम कंपनी है जो कि ऑन करती है बालेंसियागा को, बालसियागा या जो भी इसको बोला जाता है। अर्थमिस ग्रुप द इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ द दिस फैमिली ओन्स दिस which in turn owns Balenciaga. Balenciaga के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे ये बाल के पुजारी हैं, जादूगरी, और इनकी जो प्रमोशन की जो एड्स होती हैं उनको ही एक्सपोज किया जाए तो बहुत कुछ पता चलता है कि इसमें कैसे बच्चे वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है, सैक्रिफाइस वगैरह। बाल का ताल्लुक बच्चों के सैक्रिफाइस से है और आपके सामने है कि इसका नाम ही बालसियागा जो भी है। तो ये वो लोग हैं जो कि इस तरह की पेंटिंग्स जो हैं उनको ऑक्शन करते हैं क्रिस्टीज के ऊपर, जो कि एक कंपनी है जो कि ये ऑन करते हैं। अब आपको पता चल गया कि इसका कनेक्शन किससे जाके मिलता है? इसका कनेक्शन जाकर मिलता है, ये वो पेंटिंग है जो कि किम कार्डेशियन ने खरीदी थी। आपके सामने टोटली डिमोनिक पेंटिंग है। ये बेसिकली एक तावीज है जिसको सिजल मैजिक कहा जाता है। ये सिजल मैजिक है। सिजल मैजिक क्या होता है जी? सिजल मैजिक कहते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी जियोमेट्रिकल शेप्स जिनके ऊपर जादू किया जाए तो उनको सिजल मैजिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये सब सिजल्स हैं जो आपके सामने हैं, ठीक है? ये सब के सब सिजल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जादूगरी के अंदर। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि खुद भी बनाते रहते हैं ये सिजल। तो उसमें से एक एग्जांपल जो है वो आपके सामने है सिजल मैजिक की। और ये तावीज बेसिकली इनको गुड लक लाने के लिए दिए जाते हैं। और आपको पता ही है कि इनको सैक्रिफाइस किया जाता था ये क्लब 27 वाले जो हैं। तो ये जो सैक्रिफाइस हुए लोग हैं ऑब्वियसली इनके पीछे एनर्जीज हैं, इनके पीछे डीमंस थे, और उनसे मदद लेने के लिए ये सेलिब्रिटीज ये सारी की सारी पेंटिंग्स और इस तरह की चीजें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की खरीदते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनको बड़ा शौक होता है एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदने का, घड़ियां खरीदने का, तो लोग सोचते हैं कि यार ये पागल है कि करोड़ों रुपए की एक घड़ी खरीद लेते हैं जो गिर जाए, टूट जाए। लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन होती है इन एक्सपेंसिव वॉचेस की। क्यों अमीर आदमी एक्सपेंसिव वॉचेस के पीछे भागता है, उसको खरीदने की कोशिश करता है? इवन कि जब ऑक्शन इनका हो रहा है तब भी जाकर इसको खरीद लेता है। उसकी रीजन ये है कि इन एक्सपेंसिव वॉचेस क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होती हैं, इनकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये कोई शौक नहीं है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये पेंटिंग्स इसलिए ये लोग खरीद लेते हैं क्योंकि इनकी प्राइस ओवर द टाइम बढ़ती जाएगी और ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपने बीच में एक औरत का नाम सुना था जिसका नाम है मरीना एब्रामोविक। मरीना एब्रामोविक एक साइबेरियन अकल्टिस्ट है। ये जादूगरी प्रैक्टिस करती है और इसके पास बड़े बड़े लोग जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इस दौर की एलिस्टर क्रोली ये है जो कि खुद आपको शैतान से डील करवाएगी।
जाएगी। इसके पास जेजी जाता है, इसके पास बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जाती हैं, जैसे लेडी गागा हो गया, जेजी हो गया, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके पास जाते हैं। स्पिरिट कुकिंग इसकी एक रस्म होती है जिसके अंदर जाकर लोग पार्ट लेते हैं, जिसमें औरत का दूध लिया जाता है और उसमें इंसानी गलाजत जो है वो मिक्स की जाती है, उसमें ब्लड को मिक्स किया जाता है किसी जानवर के या इंसान के, और उसके बाद उसको लिखा जाता है। तो ये जितनी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो रेड कलर से जैसे कि आपने देखा, ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड नहीं है। ये आपको लगेगा शायद ये पेंट है, ये पेंट नहीं है, पेंट मिक्स्ड विद ब्लड है। और ये सब रिचुअल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो चीजें हैं वो पेंटिंग की सूरत में, एक तावीज की सूरत में इनको दी गई हैं ताकि इनकी लक जो है वो ओवर टाइम इंक्रीज हो। अब अजीजों की बात हो दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स है, जैसे लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स हैं, लास्ट सपर वाली हो गई, इसी तरह से मोनालिसा वाली पेंटिंग होगी, तो ये पेंटिंग्स समझ आती हैं हमें कि भाई इनको देखकर कोई भी कहेगा कि ये बड़ा अच्छा आर्ट वर्क है। लेकिन इनको देख के कौन कहेगा कि ये आर्ट वर्क है? ये तो आर्ट वर्क खराब किया हुआ आर्ट वर्क लग रहा है। अगर स्कूल में कोई बच्चा ऐसी पेंटिंग बना के लाएगा ना तो टीचर उसको 0 मार्क्स देगा। लेकिन आप नोट करें कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेची जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं। तो ये अब सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ईडियम है इंग्लिश के अंदर जिसका नाम है मंकी सी मंकी डू, यानी कि बंदर बंदर को देखकर वही करता है जो बंदर कर रहा होता है। मींस दैट वन पर्सन डज समथिंग, एक आदमी कुछ करता है तो एवरीवन फॉलोज एंड डज द सेम थिंग टू। अब ये जो सेलिब्रिटीज हैं बेसिकली लोग इनको फॉलो करते हैं, जहां कहीं पर भी ये जाएंगे जो कुछ भी ये करेंगे लोग एज इट इज इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब इन सेलिब्रिटीज का मकसद क्या होता है? इनको क्यों इतना फेम दिया जाता है? इनको इतना इन्फ्लुएंस क्यों दिया जाता है? इतना पैसा इनको क्यों दिया जाता है? लोगों के सामने इनको चमकता धमकता सितारा क्यों दिखाया जाता है? उसकी रीजन ये है कि ये लोग मिलकर एक एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो एजेंडा क्या है? मुखालिफे मसीह की बादशाहत को लेके आना, मुखालिफे मसीह की तरफ लेके जाना, ताकि सारे के सारे लोगों को हेल में लेके जाया जा सके। यही शैतान का काम है। और अगर आपने पेग पाइपर की ये स्टोरी सुनी हो जिसमें वो पहले चूहों को लेके जाता है, एक शहर के अंदर से निकाल देता है, जाकर वो पैसे मांगता है, तो वहां पर रहने वाले जो गांव वाले लोग होते हैं वो इसकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये कहते हैं मैं तुम्हारे बच्चे ले जाऊंगा, अगर तुम मुझे कुछ नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं देते इसको। तो ये क्या करता है? ये उनके बच्चे ले जाता है और बाद में कभी इनके बच्चे नहीं मिलते हैं। तो सेम इसी तरह से शैतान जो है आज की जो यंग जनरेशन है इसके पीछे पड़ा हुआ है। हमारी आज की जनरेशन समझती है कि शायद ये जो सेलिब्रिटीज है ना, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इन्होंने बड़ी हार्ड वर्किंग करके ये जगह कमाई, और हम भी अगर हार्ड वर्किंग इनकी तरह करेंगे तो हम भी इनकी तरह की सेलिब्रिटीज बन सकते हैं। आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लें आप इस लेवल पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने सौदा किया हुआ है शैतान के साथ। इनको इस लेवल पर, इस इन्फ्लुएंस के लेवल पर ऐसे ही नहीं लाया जाता है। अगर आप खुदा की तरफ के हैं तो आप भूल जाएं कि आपको हाई लेवल इन्फ्लुएंस कभी भी मिलेगा, और अगर इवन कि अगर आप तैयार भी हो जाए ना शैतान के लिए काम करने के लिए तो भी आपको नहीं मिलेगा। उसकी रीजन ये है ये लोग बाय बर्थ इसी काम के लिए चूज किए जाते हैं शैतान की तरफ से। तो जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, किसी के धोखे में मत आना, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर, बुरी सोबतें अच्छी आदतें बिगाड़ देती हैं। तो किसी भी सूरत आपने किसी भी सेलिब्रिटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना कि नहीं ये बहुत अच्छा, ये तो दुआ नमाज भी करता है, ये जाकर हज भी करता है, ये तो जाकर चर्च के अंदर दुआ भी करता है। तो ऐसी चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी है, क्योंकि वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए। इनका कोई कनेक्शन नहीं होता खुदा के साथ। इनका खुदा पैसा है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको धोखा देते हैं कि मूवीज के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स करते हैं जिसके ऊपर आप ज्यादा ट्रस्ट करते होंगे, वही सबसे ज्यादा इनके एजेंडा को प्रमोट कर रहा होगा, और इसी काम के इनको पैसे मिलते हैं। तो इसलिए आपने किसी सूरत भी किसी के धोखे में नहीं आना है, किसी भी सेलिब्रिटी को आपने फॉलो नहीं करना है। अगर आप हमेशा की जिंदगी चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को फॉलो करना है, क्योंकि उसने कहा कि वही राह, हक और जिंदगी है, उसके अलावा और कोई नहीं है जिसके वसीले के साथ आप खुदा बाप के पास जा सके, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके।